नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आने वाले आगामी पेट परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लाई गई है, जो कि बहुत ही हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चन लिखे गए हैं, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपके जो ऑप्शन है संस्कृत, अवधी, ब्रज या प्राकृतिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। साथ ही हम अपने दूसरे क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नकलची शब्द का विलोम है। नकलची शब्द का अगर विलोम की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन सही है, मौलिक। असली, नकली, प्रमाणिक, ये सभी गलत है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौलिक। तीसरे क्वेश्चन पे आगे, जल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो आपका वरी, नीर, अम्बुज, धरा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा, धरा। धरा जो है जल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये तीनों आपके जल के पर्यायवाची हैं। अपने चौथे क्वेश्चन का, गाय का स्त्रीलिंग रूप है। गाय का अगर स्त्रीलिंग के रूप की बात करें तो गौ। गौ जो है बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। पांचवें क्वेश्चन पे आगे बढ़ा, तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा है? तत्सम शब्द के उदाहरण की बात करें तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छी। आँख का अच्छी, ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। छठवें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करना में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन में कर्मधारय, द्वंद्व, अवयव या तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सातवें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सुशील शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जैसे कि आपको पता है उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका वो आपका सु होगा, क्योंकि सुशील में सु सबसे पहले आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथ ही आठवें क्वेश्चन पे, विद्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो विद्या शब्द की अगर प्रत्यय की बात करें तो इस क्वेश्चन जो आपका यह आएगा, क्योंकि विद्या तो आएगी नहीं, यहाँ पे यह आएगा। तो इस क्वेश्चन जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही होगा। नवे क्वेश्चन पे आगे, मोती जैसे चमकना किस अलंकार का उदाहरण है? मोती जैसे चमकना की अगर उदाहरण की बात करें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ जाएगा। 10वां क्वेश्चन नंबर, धरती पुत्र किसका पर्याय है? धरती पुत्र किसकी बनाएगी? ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, किसान। अपने 11वें क्वेश्चन पे, तत्सम का सही अर्थ है? संस्कृत से जो कर त्यो लिखा हुआ, बदल कर लिखा हुआ, बोलचाल का रूप या अभ्रंश रूप। तो इस क्वेश्चन जो सही होगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संस्कृत से जो कर त्यो लिखा हुआ तत्सम रूप होगा। साथ ही हमारा 12वां क्वेश्चन, मोहन पढ़ रहा है, यह वाक्य किस प्रकार का, किस काल का है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका वो होगा वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान अपूर्ण काल, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13वें क्वेश्चन में, भारत शब्द किस लिंग का है? तो भारत शब्द की अगर बात करें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये पुल्लिंग है। 14वें क्वेश्चन पे, अतिथि देवो भव किस छंद का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है श्लोक, दोहा, चौपाई या रोला। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ये आपका श्लोक होगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपने 15वें क्वेश्चन पे आगे, कवितावली के रचयिता कौन है? तो आपके जो ऑप्शन है वो तुलसीदास हैं, सूरदास, कबीरदास या जयसी। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तुलसीदास। 16वें क्वेश्चन पे अपने आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई में कौन सा समास है? अगर बड़े भाई की बात करें तो आपका इस क्वेश्चन जो सही होगा वो आपका ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कर्मधारय समास। साथ ही 17वें क्वेश्चन, माँ ने बेटे को बुलाया, इस वाक्य में माँ कौन सा कारक है? माँ ने अगर बेटे हो तो माँ एक कर्ता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 18वें क्वेश्चन, हिम्मत न हारना किस प्रकार का वाक्य है? हिम्मत न हारना अगर की बात करें तो ये एक आज्ञात्मक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि आप हिम्मत नहीं हारिए, कोशिश करते रहिए। ये दूसरी क्वेश्चन 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं कट करूंगा 19 नंबर को।
यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, 2 बार आ गया। अपने 20वें क्वेश्चन पे आगे बढ़े। नदी बह रही है वाक्य में कौन सा काल है? नदी बह रही है तो ये एक वर्तमान अपूर्ण काल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है। द्वारपाल शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन में कर्मधारय, देन तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कि द्वार का पाल, जो द्वार का पाल होता है वो आपका समास आता है, द्वारपाल। तो हमारा पास 22वां कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग की बात करें तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कवित्री। दोस्तों ये रहे आपके 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।